अच्छा बताओ, इस संसार में सबसे बुरा कौन है? बताओ, चश्मा वाली भैया, छोटू, सबसे बुरा कौन है बेटा बताओ? कौन है सबसे बुरा? दादाजी बताएंगे, सफेद बालों वाले। सबसे बुरा कौन? मन। हा? मन, मन बुरा। आपका मन तो अच्छा है, तब तो वृंदावन में भागवत जी में बैठे हो। तो आपका मन कहाँ बुरा है? आपका मन अच्छा है। ये बताएंगे भैया, सबसे बुरा कौन इस धरती पर? पीले भैया, कुर्ता वाले, पीले कुर्ता हैं? पड़ोसन क्या करने वाला? दिल दुखाने वाला, दिल दुखा दिया, ऐसी वाला, दिल दुखाने वाला बुरा। मैया आप बताओ, मैया, हाँ सबसे बुरा कौन? ये पीछे वाली बहन। हाँ सबसे बुरा कौन? कौन बताओ? आप बताओ सबसे बुरा कौन? आप। हाँ आप बैठिए, आप ठीक कह रहे हैं, पीछे वालों को बात करने। सबसे बुरा कौन? इतना समय लगता है? क्रोध बुरा है। अरे भैया सिंपल है, कबीरदास जी के दोहे नहीं सुनते क्या? कबीरदास जी कह रहे हैं, बुरा जो देखन में चला। आगे बोलो आप। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, हमसे 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 बुरा ना। सबसे बुरा कौन संसार में? हम सबसे बुरे हैं, हम सबसे बुरे हैं। हम मीन्स स्वयं। जब हम कहते हैं ना तुम बुरे हो, तो तुम्हारी तरफ उंगलियां एक होती हैं, पर हमारी तरफ उंगलियां तीन होती हैं। देखो हमारी ओर तीन उंगलियां क्या कह रही हैं? 3% हम बुरे, 1% आप। इसलिए हम सनातनी लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि बेटा बुराइयां देखना है ना, तो दूसरों की क्यों देखना है? क्या हम बहुत अच्छे हो गए क्या? क्या हमारी सारी बुराइयां खत्म हो गई क्या? बुराई देखनी ही है तो औरों की क्यों, खुद की क्यों नहीं? इसलिए हम अपनी देखें। जो व्यक्ति खुद का मंथन करता है, आत्मचिंतन करता है, खुद को देखता है, जो व्यक्ति स्वयं की बुराइयां देखता है और अपने भीतर की बुराइयां ठीक करता है, उन्हें सुधारता है, वो सबसे बेस्ट। अब कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरों को देखते हैं, तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे, तो उस चक्कर में वो खुद कितना बुरा है वो पकड़ ही नहीं पाता खुद को कि मैं कहां बुरा हो गया, क्योंकि वो खुद को तो उसने कभी देखा नहीं, दूसरों को ही देखता रहा बाहर बाहर बाहर। हम कई बार दूसरों को कहते कहते ना हम ही बुरे हो जाते हैं। एक इसका उदाहरण देके आपको समझाऊं। देखो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, तुम ही बुरे हो। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में कई बार बाप को लगता है कि बेटा गलत है, कई बार बेटे को लगता है कि बाप गलत है, कई बार जेठानी को लगता है कि देवरानी गलत है, देवरानी को लगता है जेठानी गलत है, कई बार सास को लगता है बहू गलत है, बहू को लगता है सास गलत है, कई बार लगता है। लेकिन इस सब से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। गलत कौन है इस पर डिस्कस ना किया जाए,
गलत तो सब ही है। फिर यदि देखो धरती में तो कोई सही ना मिलेगा आपको। एक आदमी का नाम बताओ जो पूरा सही हो, बताओ, फिर हम लिख लें उसका नाम। गलत कौन नहीं है, गलतियां कौन नहीं करता, एक का नाम बताओ। सब गलती करते हैं, कोई बड़ी करता है कोई छोटी करता है, बस फर्क इतना है। गलती सब करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देखो, माना कि ये पत्थर है, गुलाब है, माना कि ये पत्थर है, हमने इस पत्थर से आपकी ओर फेंका आपको मारने के लिए, है ना। ये पत्थर से हमने आपको मारना चाहा। यदि ये पत्थर आपको लग गया तो ये चोट पहुंचाएगा, और यदि ये पत्थर नहीं लगा तो क्या करेगा, बताओ। इस पत्थर का क्या काम है फिर? या तो ये आपको मारेगा तो ये चोट दे देगा, आपको घाव कर देगा। और यही पत्थर जो घाव कर सकता है, यदि वही पत्थर आपकी सीढ़ियों में लगा दिया जाए तो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा कि नहीं, चढ़ने में मदद करेगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब ये पत्थर तो देखो हम मार दें तो ये बुरा है, और सीढ़ी पे लगा दें तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारे चढ़ने में मदद कर रहा है। क्यों, बात सही है? पत्थर ज्यों का त्यों है, वही है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने मारा तो गलत हो गया, घाव कर दिया, और सीढ़ी पे लगाया तो ये अच्छा हो गया, चढ़ने में सहयोगी हो गया। तो वही व्यक्ति अच्छा भी है, वही व्यक्ति बुरा है। ये तो अपना अपना नजरिया है कि आप अच्छे नजरिए से देख रहे हैं, कि आप बुरे नजरिए से देख रहे हैं। यदि आप मुझे अच्छे नजरिए से देखते हैं तो मैं अच्छा हूं। यदि आप मेरे कमियां ढूंढने बैठ जाएं यहां पर, तो मेरी 10 कमियां यहीं निकल आएंगी। अभी गौरी गोपाल आश्रम में आप इतनी सारी सेवाएं देखते हैं, लेकिन कमियां देखने यदि आप आएंगे तो यहां कमियां भी बहुत मिलेंगी आपको। गौरी गोपाल में कहीं यहां साफ सफाई नहीं है, तो कहीं कचरा फैला है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। आप कमियां भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप आते काहे के लिए हैं वृंदावन? चलो देख के आए गौरी गोपाल, सब देख के आए। आप आते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, जहां भोजन करते हैं कई बार वहां झाड़ू भी लगाने वाला लापरवाही कर देता, झाड़ू नहीं लगी, थोड़ा गंदगी भी रहती है। यदि आप कमियां देखेंगे तो कमियां तो हर जगह आपको निकल आएंगी। मेरे में लाख कमियां आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक पक्ष तो यह है कि आप मेरी कमियां निकाल लो, एक पक्ष तो यह है कि आप मेरी बुराइयां ढूंढ लो, लेकिन एक पक्ष यह है कि आप मेरी कुछ अच्छाइयां भी निकाल सकते हैं, आप यहां की कुछ अच्छाइयां देख भी सकते हैं। अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। जैसे पत्रकार अच्छी चीजें नहीं देखना चाहता, वो केवल माइनस पॉइंट देखना चाहता है, आपकी कमियां देखना चाहता है। वो पत्रकारिता का सिखाई ही जाता है पाठ, उनकी भी गलती नहीं है। उनको पाठ ही पढ़ाया गया कि तुम्हें वीक पॉइंट देखना है। 100 में से 99 अच्छाई है किसी में, वो 99 अच्छाई नहीं देखना, आपको केवल एक बुराई पर बात करनी है। इसलिए डिबेट चलती रहती है बुराइयों पर, कि वो ऐसा बुरा है, वो ऐसा कर दिया, ऐसा। मैं 1 लाख अच्छी बातें करता हूं, कोई उस पर बात नहीं करता। एक जरा धोखे से कुछ निकल जाए मुंह से तो लोग उसको पकड़ के बैठ जाते, देखो ऐसा बोल दिया अनिरुद्धाचार्य ने। क्यों बोला आपने? जो 99 अच्छा बोला था उसे तो किसी ने नहीं पकड़ा, एक बोला उसे पकड़ के बैठ गए। दुनिया अच्छाई देखना ही नहीं चाहती, दुनिया बुराई देखने बैठी है। इसलिए तो नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं, वरना अच्छाई बुराई तो सबके भीतर है। मेरे अंदर 1 लाख बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां होंगी। अब ये तो आपका प्यार है कि आप लोग मेरी अच्छाइयां देखते हैं, वरना बुराइयां देखने आए तो सब दिख जाए। इसलिए बुराइयां सबके भीतर, मेरे भीतर लाखों बुराइयां हैं। आप में से कितनों के भीतर बुराइयां हैं, जरा बता दो मुझे। हैं? क्या आपने कभी खुद को देखा? देखो, कई बार हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला अच्छा हो, हमसे अच्छा व्यवहार करे, लेकिन हम क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? हम चाहते तो अच्छा है, पर हम अच्छा करते नहीं।
जब हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे तो आप हमारे साथ अच्छा क्यों करोगे? ये नेचर है। यहां हम कुएं की तरफ आवाज, कुएं की तरफ मुंह करिए, बोलिए राम, तो आवाज क्या आएगी? अच्छा, और आप बोलो, कुछ भी उल्टा बोल दो, मरा, तो अंदर से आवाज आएगी मरा। तो आप जो बोलेंगे वही तो वापस आएगा। मैं आपका, आप गौरी गोपाल आए, मैंने आपका बड़ा सम्मान किया, मैंने आपका बड़ा आदर किया, अब मैं कभी आपके घर आऊंगा तो आप भी मेरा आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ किया है वो आप करेंगे, लौटाएंगे। लेकिन मैंने आपके साथ बुरा किया, मैंने आपको डांटा, मैंने आपको यदि गलत शब्द का प्रयोग किया, मैंने आपको कुछ गलत कहा, तो फिर देखो आप मेरे प्रति ना कभी प्रेम भाव ना रखेंगे, वो कड़वाहट बन जाएगी। तो मैं आपको, आप कैसे भी, आप तो कोरे कागज हैं, आप सब कैसे हैं? कोरे कागज हैं। अब कोरे कागज में मैं राम लिख दूं या गाली लिख दूं? यदि मैंने राम लिख दिया तो मेरी ओर पलट के राम आएगा, मैंने गाली लिख दी तो पलट के मेरी तरफ गाली आएगी। मैं जो कहते ना पुराने लोग, पेड़ बोए बबूल का, आगे बोलो आप, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से? हाँ, जब पेड़ बबूल का हम बोएंगे तो आम की उम्मीदें क्यों करें? इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं मेरी मां सबसे कि कभी भी बुराई देखना है तो औरों की ना खुद की देखी जाए, खुद को सुधारा जाए, खुद को बेहतर बनाया जाए। औरों को देखने से हम खुश ना होंगे। हम आपको क्यों देखें कि आप कहां हैं? हम अपने को देखें ना कि हम कहां हैं। हमारे देश में यही तो समस्या हुई, हम औरों को देखने में लग गए, हमने खुद को देखा ही नहीं। हम उसे देखते हैं कि वो कहां, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास घर है, हम उसको देखते रहे, हमने खुद को नहीं देखा, हमने खुद को बेहतर नहीं किया। इसलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा पुनः हमसे बुरा न कोई। तो आज से किसकी बुराइयां देखेंगे? बोलो, स्वयं की। बुराई किसकी देखेंगे? खुद की। और अच्छाई किसकी देखेंगे? अच्छाई सब में देखना है, क्योंकि सब। अच्छा ये बताओ, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए कि नहीं? क्यों बनाए? यदि हम सीखना चाहें तो एक छोटी बच्ची से भी हम सीख सकते हैं। हम सीख लेना चाहें तो सीख कहां से नहीं मिलती है तो बताओ। गड़ा हुआ पेड़ भी तो सिखाता है कि जमीन पे गड़ो, वो भी तो एक सीख है। जलती हुई आग, आग से क्या सीख लिया आपने? ए भैया आप बताओ, आग से क्या सीखे हो तुम? आग कुछ सिखाती है? देखो जरा, सीखने वाला आग से भी सीख सकता। तुम बताओ बेटा, क्या सीखा तुमने आग से? चलो सोच लो फिर बताना। आप बताओ भैया, क्या सीखा आपने आग से? हैं? ठीक है, अच्छा बताया आपने। ए मैया बताएंगी गुलाबी, आग से क्या सीखा आपने? रोटी बनाती हो, आग को जानती हो? रिश्ते में मौसी लगती है क्या? हाँ, नहीं जानते, ऐसी हो जैसे रिश्तेदार हो। ठीक है, आग देवी है, भगवान देवता है, अग्नि देवता। बताओ क्या सीखा आपने? हाँ आप बताओ। हैं? सही है। आग से हमने ये सीखा कि स्वयं जलती है पर औरों को रोशनी से भरती है, औरों को रास्ता दिखाती है। खुद जल रही है लेकिन औरों को। एक बार दीपक से किसी ने कहा, जलते हुए दीपक से, यार तू बुझ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, तू बुझ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद।
दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं बुझ तो जाऊंगा, पर बुझने के पहले हजारों को रास्ता दिखा चुका हूं, अब बुझ भी जाऊं तो गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जब तक जला तब तक मैंने अपना काम किया। लेकिन आग से हमें जो सीखना चाहिए वो ये तो है, लेकिन इससे भी गहरी एक बात और है आग से। अब वो हम बताते हैं, सुनो ध्यान से। आग से क्या सीख सकते हैं? आग में आप कुछ भी डाल दो, मलमूत्र डाल दो, पानी डाल दो, गंदा पानी डाल दो, कुछ भी डालो, सबको जलाकर राख कर देती है। आग ये नहीं कहती कि मलमूत्र है मैं नहीं जलाऊंगी, आग ये नहीं कहती कि ये खीर है मैं नहीं जलाऊंगी। आप अच्छी से अच्छी चीजें डाल दो, आग जला देगी। आप बुरी से बुरी चीजें डाल दो, आग जला, आग सबको जलाकर राख कर देती है, हाँ या ना? उसी तरह आग हमें यह सिखाती है कि आपका स्वभाव भी अग्नि की तरह हो। जैसे आग ने सबके साथ एक व्यवहार किया, सबको जला के भस्म कर दिया, आप भी अच्छी बातें, आपकी कोई प्रशंसा करे उसको भी जला के भस्म कर दो, और कोई आपकी निंदा करे, आपको कोई गालियां दे, आपको कोई अपशब्द कहे, वो भी आप जला करके भस्म कर दो। कुछ ना रखो अपने पास, आग कुछ भी नहीं रखती अपने पास, सबको जला के साइड कर देती है। उसी तरह आपका सम्मान भी आप साइड कर दो, आपका अपमान भी आप साइड कर दो। यदि आप सम्मान लेके रखोगे तो सम्मान क्या दिलाता है? सम्मान से अभिमान आता है और अपमान से क्रोध आता है। यदि आपका सम्मान हो जाए ना भैया, तो आपको अभिमान आएगा, और अभिमान भी नुकसानदायक है, क्योंकि रावण के अभिमान ने रावण को डुबा दिया, रावण को। अच्छा, सम्मान मिले तो अभिमान आए, और अपमान मिले तो गुस्सा आए। अपमान क्या दिलाता है? क्रोध। अपमान क्या दिलाता है? बोलो मेरी मां। तो क्रोध आएगा तो क्या होगा? क्रोध आएगा तो, क्रोध भी तो अच्छी चीज नहीं है, क्रोध भी तो नरक का द्वार है, क्रोध भी नरक ले जाएगा। तो सम्मान अपमान दोनों ही हमारे लिए बेहतर नहीं है। सम्मान में कौन उलझता है? समझदार लोग नहीं, कोई बात नहीं। सम्मान अपमान से आप ऊपर उठिए। देखो, ये पूरी दुनिया सम्मान अपमान के बंधन में फंसी है, लेकिन जो साधु है, जो संत है, वो श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो सम्मान अपमान से ऊपर उठ गया। अब उसे सम्मान करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपकी ऐसी स्थिति है कि सम्मान आपको प्रभावित ना करे, अपमान आपको प्रभावित ना करे? जिस दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे ना, जीवन जीने का मजा आएगा तब, जब सम्मान अपमान से आदमी उठ जाता है। लेकिन इसी जंजाल में फंसा है, मेरा अपमान, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरा सम्मान। इसलिए आग क्या करती है? सब जला के स्वाहा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। हम सबका भला चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन ना तो हम आपसे दोस्ती करते हैं, ना तो हम आपसे दुश्मनी करते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों से बचो। मिल जाए तो सबके साथ अच्छे से पेश आओ। देखो ना, गौरी गोपाल में हजारों लोग रोज आते हैं, हम सबको कथा सुनाते हैं, सबकी एक सी सेवा करते हैं, और हम दोस्ती भगवान से करें ना, क्योंकि हमारा एक बेहतर दोस्त भगवान है। आप लोग तो जीते जी के साथी बनोगे, जब तक हम जिंदा हैं, अनिरुद्धाचार्य जिंदा है, आप हमारा साथ दोगे। लेकिन हम मर जाएंगे तो आप लोग साथ थोड़ी दोगे। आप लोग शमशान तक जाओगे, रोते गाते आ जाओगे फूक के। हमारा साथी भगवान है, जो हमारे शमशान के आगे की यात्रा में हमारा साथ देगा। क्यों ना हम उसको अपना दोस्त बनाएं, क्यों ना हम उसके ध्यान में लगें, उसके चिंतन में लगें, जो हमारे बाद का भी साथ देने वाला है। हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं, हम उस परमात्मा को भुलाकर संसार के पीछे भागते रहते हैं।
संसार का साथ चाहिए, साथ चाहिए। संसार का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन संसार का साथ मिल भी जाए तो करेगा क्या? क्या कर लेगा संसार का साथ? क्या तुम्हें जन्म मृत्यु से बचा लेगा संसार का प्राणी? इसलिए संसार में रहो, पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, फ्रैंकली जीवन जियो, सबसे राम राम करो, सबसे मिलो, सबसे हाल चाल पूछो, सबके साथ बैठो, सबके साथ आनंद से रहो, लेकिन किसी से अटैच मत रहो। अटैच रहिए भगवान से, जुड़िए ईश्वर से। व्यवहार संसार से खूब बढ़िया करिए। आग की तरह स्वभाव बनाइए, सबको जला देती है। आप भी सम्मान अपमान छोड़िए और अपमान सम्मान से ऊपर उठिए। सम्मान अपमान में तो दुनिया उलझी ही है, तो तुम भी उसी में उलझ गए तो सब में और तुम में अंतर क्या रहेगा? थोड़ा ऊपर उठो ना, एक स्टेप ऊपर आओ, आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सम्मान अपमान से ऊपर उठो, कोई प्रभाव न डाले सम्मान अपमान। अब देखो ये दास अनिरुद्ध है, हमें कोई 4 गालियां देता है, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। हमें बहुत लोग अच्छा कहते हैं तो अच्छा कहने वालों से हम अभिमान नहीं करते कि नहीं जी हम बहुत अच्छे हैं। कोई हमें बुरा कहे ना, आपकी बुराई आप हमें गाली दो, ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप मुझे गाली दीजिए, आप मेरी स्तुति करिए, आप सम्मान करिए, ना आपके द्वारा किया गया सम्मान से मैं अभिमान लेके आता, ना आपके द्वारा किए गए अपमान से मैं क्रोधित होता। आप अपमान कीजिए, मुझे आपके अपमान से आपके सम्मान से कोई लेना देना नहीं। मेरा उद्देश्य अपमान पाना नहीं, मेरा उद्देश्य सम्मान पाना नहीं, मेरा उद्देश्य ईश्वर को पाना है। ईश्वर की प्राप्ति में मैं चलता हूं, सम्मान अपमान दोनों मिलेंगे। यदि मैं उलझा अपमान में और सम्मान में तो अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा ना। आपने चाल सुनी होगी कछुआ की और खरगोश की। बताओ कौन पहुंचता है टाइम पे? कौन? कछुआ। जबकि भागता कौन है? तेज। खरगोश बहुत तेज चलता है, लेकिन खरगोश यहां मुंह मारेगा, यहां मुंह मारेगा, यहां मुंह मारेगा, यहां मुंह मारेगा, यहां वहां, यहां वहां, यहां मारते मारते वो पहुंचेगा ही नहीं। जबकि कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल पे चलेगा, लेकिन वो अपने लक्ष्य में। बस यही है कि आप भले धीरे चलो, कछुए की चाल चलो, पर चलो। और आप लोग क्या करते हैं? जरा सम्मान मिला, अजी जानते हो, देखो हमारी फोटो प्रधानमंत्री के साथ, ये देखो हमारी तो पहचान है। आजकल आदमी सेल्फी लेता है दूर से मुख्यमंत्री के साथ, प्रधान, और सबको दिखा, देखो जी हमारी पहचान, सबको देखो, लो देखो हमारी पहचान। वो चाहता कि तुम हमसे डरो, देखो हम बड़े मंत्री तक पहुंचे हुए। ऐसा व्यक्ति डराना चाहता। फोटो खिंचा के ले आएगा, सबको बताएगा, देखो हमारी प्रधानमंत्री से पहचान है, हमारी मुख्यमंत्री से पहचान है, हमारी फलाने से पहचान है। क्या कर लेगी तेरी पहचान? वो प्रधानमंत्री खुद 5 साल बाद पानी मांगता है, नहीं मांगता, फिर भैया दे देना, फिर और तुम उसकी दिखा रहे हो धौस। इसलिए साहब, कोई प्रधानमंत्री के बल से गरजता होगा, कोई मुख्यमंत्री के बल से गरजता होगा। ये दास अनिरुद्ध को तो केवल भगवान का बल है, एक कृष्ण का। हमें किसी के बल की जरूरत नहीं है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक कृष्ण का भरोसा, और किसके भरोसे रहें? तुम रहो नेताओं के भरोसा, हम भगवान के भरोसे हैं। हम नेताओं के भरोसे नहीं हैं, कृष्ण के भरोसे रहो मेरी मां। ईश्वर सब कुछ जानते हैं। मेरे भीतर क्या है, मेरे बाहर क्या है, आप नहीं जानते। ये कृष्ण जो है ना, ये सब जानते। अंतर्यामी इनका नाम है। क्या नाम है इनका? बोलो। अंतर्यामी मतलब अंदर की बात। इसलिए कहता हूं, अग्नि की तरह सम्मान अपमान से ऊपर उठकर
परमात्मा का चिंतन करिए, परिवार में रहिए बिंदास। जीवन मिला है हंसने के लिए, तुम रोते रहते हो। थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराओ, एंजॉय करो। 84 लाख योनियां हैं, आपने किसी को हंसते देखा? कुत्ता हंसता है? क्यों? भैया आपकी गली का कुत्ता हंसता है? भैया आपकी गली का सुअर को हंसते देखा होगा, बकरे को? क्यों? बकरी को देखा होगा। किसको हंसते देखा है? 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। लेकिन मनुष्य होकर भी इतना लोड काम का, इतनी टेंशन, यार ये जीवन इतना भी परेशान करने वाला नहीं है जितना आप लोग परेशान हैं। ईश्वर ने रोने के लिए नहीं बनाया आपको, हंसने के लिए भेजा। जाओ बेटा हंसो, मुस्कुराओ। इसलिए आपको हंसने का अवसर दिया। स्माइल आप करते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। आप मेकअप कितना भी कर लो मेरी माँ, आप मेकअप करके इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, जितना आप हंसती हुई अच्छी लगती हैं। आपकी स्माइल, आपकी मुस्कान, आपकी नेचुरल ब्यूटी है, आपकी सुंदरता बढ़ती है आपकी मुस्कान से। लेकिन आपको ना मुस्कुराने का भी टाइम नहीं। पता नहीं कब हंसे थे आखिरी बार, कब ठहाके लगाए थे कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाएं। कब हंसे थे किसी को नहीं पता। क्यों भाई तुम जी काहे रहे हो? क्यों जी रहे हो? काहे के लिए जी रहे हो? खुश ही नहीं हो तो जी काहे रहे हो? खुश रहो। भगवान ने परेशान नहीं किया किसी को, आदमी अपने कर्मों से परेशान हो रहा है और दोष भगवान को देता है। हंस लो, मुस्कुरा लो। ये देखो बच्चे हैं, देखो कितना हंसते हैं। छोटी छोटी बात पे बच्चे खूब ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं। पता नहीं तुम कब हंसना सीखोगे। हंसना सिखाया था ईश्वर ने। बच्चे कितना हंसते हैं, बताओ। बच्चे ज्यादा हंसते हैं कि बूढ़े? काहे तुम बूढ़े, तुम्हें किसने रोका? पैसा लगता तुम्हारा हंसने में? काहे नहीं हंसते? क्यों मेरी मां, काहे नहीं हंसती हो? दिन भर तो मुंह बनाए बैठी रहती हो। हाँ, बहू कुछ कह देगी मुंह बना के बैठी हो। अरे बहू की तरफ देख के हंस भी लिया करो, सास की तरफ देख के मुस्कुराया भी करो। थोड़ा होंठों पे मुस्कान रखा करो। पैसे बैग में इतना लोड लेके चलती हो, इतना बड़ा झोला लेके टांग के चली मैडम, थोड़ा इतना झोला में सामान लेके चलती हो, थोड़ा होंठों पे मुस्कान लेके भी चला करो। हैं? ये नहीं हंसने देते? लो ताला लगा देते हैं मुंह में, ले सही है। महिला हंसे, स्त्री हंसे तो पुरुष गुस्सा हो जाए। काहे हंस रही है फालतू का? हाँ, पागल हो गई है क्या? है ना मैया? मैया देखो दांत दिखा के नहीं हंस रही है, लिपस्टिक लगी है, इसलिए उनको लगता कहीं दांत में लगी लिपस्टिक ना दिख जाए। नहीं लगी, मजाक कर रहे हैं, हम छुटाने लग गई। देखो ऐसे हंसा करो। जीवन मिला है यार, जी लो, मर जाओगे। हम भी मरेंगे, तुम भी बिंदास मरेंगे, बिंदास मस्त मरो, जी के मरो, हंस के मरो, प्रसन्न। जितना जी रहे उतना तो हंसो, उतना तो मुस्कुराओ, उतना तो जिंदगी जियो। मर तो जाना ही है। क्यों भैया? सही है। काहे का रोना, काहे की टेंशन, जियो। लोग कहते अच्छे दिन आएंगे, आएंगे वाएंगे नहीं, अच्छा चल रहा है। बनाओ इसे अच्छा, बेहतर बनाओ। कल को अच्छा नहीं बनाना, आज को अच्छा बनाना। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है। आज अच्छा है, आज आप हंसे मुस्कुराए, आज जी लिए ना, अब कल मिलेगा तो कल भी जिएंगे। क्या रखा है ऐसी
रिश्तेदारी में हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तो ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य कथाएं सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तीनों में एक तो करो, कोई एक काम करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। आसन जीतो, प्राणायाम करो। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै चीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना हो। सबसे बड़ा धन कौन सा? अच्छा बताओ। क्यों? मैया, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, कहाँ पंचायत चल रही है? बैठ जाओ मेरी माँ। गुलाबी मैया, कहाँ चली मेरी माँ झोला लेके? जा रही हो? जा रही हो घर? हा? गुलाबी मैया जा रही हो मेरी माँ? टाटा। मैया बताओ, सबसे बड़ा धन कौन सा? चश्मा वाली मैया, कौन सा धन सबसे बड़ा बताओ? मैया, सबसे बड़ा धन कौन सा है? बताओ, सबसे बड़ा धन कौन सा? आप बताओ, बताओ। हमने बताया था आपको। हाँ, हाँ? निरोगी काया सबसे बड़ा धन आप बताओ। हाँ, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना अपने पास है बहुत है, औरों के पास इतना भी नहीं है जितना आप लोगों के पास है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? अच्छा, एक काम करो मैया, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े आप 1 साल और पहनना, और 1 साल बाद आप ना इन कपड़ों को किसी को देना चाहोगे ना, तो लेने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे, बहन हमें दे दो, हमें दे दो। मतलब तुम्हारे उतारे हुए कपड़े लेने वाले लोग इस संसार में हैं। कितने अच्छे हैं ना आप कि आपको किसी का उतारा हुआ कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हम ये पॉजिटिविटी के साथ क्यों नहीं रहते, सकारात्मकता के साथ, कि भाई हमने जो पाया है बहुत है, औरों के पास तो इतना भी नहीं है जितना अपने पास है। अपने पास रहने को छाया है, घर है, औरों के पास तो देखो फुटपाथ पर सोते हैं। इसी सर्दी पड़ रही है लेकिन लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी में रबड़ी नहीं खाई। रबड़ी क्या होती है कुछ लोग जानते नहीं। आपको बताऊं, मैं गांव कथा करने जाता हूं। गांव के लोग पता है बादाम क्या समझते हैं? आप बताओ, बादाम किसे समझते हैं गांव के लोग? गांव के लोग मूंगफली को बादाम समझते हैं। उन्हें बेचारों को यह नहीं पता कि मूंगफली दिखती कैसी है, होती खाने की तो दूर रही, बादाम का आकार नहीं पता उन्हें। आज भी ऐसे लोग समाज में हैं जो बादाम खा रहे हैं, मतलब मूंगफली के, बादाम के नाम पे मूंगफली खा रहे हैं। और उनके क्षेत्र में दुकानदार भी
मूंगफली को बादाम कह के बेचता, ये रही बादाम। क्यों, बात सही है कि गलत है? गरीबी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ये शायद आपको पता हो, कुछ लोगों को तो अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए भगवान ने जो अपने को दिया है उसका थैंक यू, धन्यवाद करो। शिकायत ना हो कि भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। क्यों मेरी मां? औरों से अच्छा जीवन आप लोग जी रहे हैं, औरों से बढ़िया खा रहे हैं, औरों से बढ़िया पहन रहे हैं, औरों से बढ़िया आपके घर में सुख सुविधाएं हैं। क्यों जी, बात सही है? गांव में आज भी आलू की साग बनती है 7 दिन, पानी डाल के झोल। हरी सब्जी सब लोग कहां खाते हैं? आप लोग 7 दिन में बदल बदल के साग सब्जियां खाते हैं। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो आलू की सब्जी ही खाते हैं सदा। कभी कभी मिल गया कोई सब्जी, साग सब्जी सस्ती है तो, वरना महंगी कहां। नमक रोटी भी खाते हैं लोग, जब आलू भी महंगा हो जाता है ना तो आलू भी नहीं खाते, फिर वो अचार रोटी खाने लग जाते हैं। हाँ या ना? तो बेहतर जीवन आपका है उनसे कि नहीं? फिर भी शिकायत यदि है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में ज्यादा हाय हाय ना हो। बहुत है, बहुत है, धन्यवाद दो। तरवः किम न जीवंती भस्त्रः किम न स्वसंतुतः न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या वृक्षों की आयु नहीं होती? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? जीवन तो इनका भी है, लेकिन आपका जीवन बहुत अच्छा है। सुखदेव भगवान की स्तुति कर रहे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान की स्तुति करके और सृष्टि का क्रम सुना रहे हैं। भागवत जी में 10 प्रकार के लक्षणों का सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को वर्णन किया। भगवान जब शांति का प्रस्ताव लेके गए तो दुर्योधन ने मना कर दिया, और भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए पर दुर्योधन ने भगवान का आदर नहीं किया, भगवान की बात नहीं रखी। सुनो, अपनी जिद ना चलाया करो, बड़ों की बातें माना करो। भगवान कृष्ण की बात मान लिया होता दुर्योधन तो महाभारत में उसका सर्वनाश नहीं होता। शांति की बात तो करने गए थे ना कृष्ण, शांति का प्रस्ताव लेकर, कहां माना? जब आप शांति की बात नहीं मानते ना तो फिर पतन होता है। इसलिए शांति का कोई विकल्प नहीं है। शांति की बात माननी चाहिए और शांति के साथ जीवन गुजारना चाहिए। भगवान ने जब दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराया कि तूने हमारी बात ठुकराई, हम तेरा भोजन ठुकराएंगे, हम तेरे घर क्यों खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे। भगवान गए और विदुरानी के घर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। काय के छिलके खाए? केला तोड़ के ले आई विदुरानी, भगवान को छील कर फल फेंकती जाती, भाव में डूब गई, छिलका पकड़ाती। भाव में डूबी विदुरानी को पता ही नहीं था कि मैं छिलका दे रही हूं कि फल दे रही हूं, लेकिन भगवान ने कहा कि भक्त जो दिया वो खाएंगे, छिलका खाने लग गए। हमारे भगवान 56 भोग के भूखे नहीं है मेरी माँ, प्रेम से तुम छिलका खवाओ तो भगवान छिलका भी खाने को तैयार हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भाव की बातें हैं, पर आजकल भाव में भाव को कहां कौन महत्व दे रहा है। इसलिए कहता हूं भाव से जीवन को गुजारा जाए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भाव की बातें हैं। भाव है तो भगवान खाते हैं, नहीं भाव है तो कुछ नहीं खाते।
लोग मंदिर जाते हैं, भाव है तो मंदिर में भगवान है, भाव नहीं है तो पत्थर की मूर्ति है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भाव है तो गाय माता है, नहीं मानो तो गाय फिर क्या है, लोग तो उसे जानवर कह रहे हैं। भाव है तो गंगा माता है, वरना नदी है बह रही है। भाव है तो ये वृंदावन धाम है, नहीं मानो तो एक गांव है। क्यों मेरी मां? भाव से सब चीजें होती हैं। भाव है तो आपके माता पिता भगवान है, नहीं भाव है तो सबकी तरह माँ बाप भी है। पर भाव है तो माता पिता को हमारे वेदों ने, पुराणों ने भगवान का दर्जा दिया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता कौन होते हैं? बोलो बोलो, भगवान होते हैं। माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा की तरह होती है। इसलिए कहता हूं हाथ जोड़ के कि माँ बाप की खूब सेवा किया करो। बाप कैसा भी हो, गाली दे रहा है, कैसा भी है, पर बाप बाप है। माँ कैसी भी हो, कितना भी चिड़चिड़ करती हो, कितना भी डांटती हो, कितना भी कुछ करती हो, पर माँ का उपकार कभी ना चुका पाओगे हम और तुम। हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि माँ बाप का हम उपकार चुका पाए। अरे हम भी एक पिता बनेंगे, आप भी एक पिता बनोगे, आप भी एक माँ बनोगी, तो हम भी तो यही चाहेंगे ना कि हमारा बेटा हमारा साथ दे। लेकिन कब देगा हमारा बेटा साथ? जब हम अपने माँ बाप का साथ देंगे। यदि हम अपने माँ बाप का साथ नहीं देते तो फिर हम अपनी औलाद से क्या उम्मीद करेंगे कि तुम हमारा साथ दो? इसलिए जो बोते हैं वही काटने को मिलता है। इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान आप करेंगे ना तो आपकी संतान देखेगी कि देखो हमारे पिताजी अपने बाप का कितना आदर करते हैं, दादाजी का कितना सम्मान, तो वो भी आपके सम्मान के लिए खड़ा रहेगा। क्योंकि देखा है ना, बच्चे स्कूल में जाकर कम पढ़ते हैं, घर के माहौल को देखकर ज्यादा सीखते हैं। और एक बात आपको बताएं, आपने देखा होगा बच्चे पढ़कर नहीं, सुनकर नहीं, देखकर सीखते हैं। आप बच्चों के सामने घंटी बजाओ ना, वो भी घंटी बजाएंगे। शंख बजाओ ना, वो भी शंख बजाएंगे। आरती करो ना, वो भी आरती करेंगे। बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। बात सही है कि गलत है? बच्चे माँ बाप को देखते हैं। बाप बीड़ी पीने लग जाए तो बच्चा भी कहेगा मैं भी तो, देखो वो भी रखेगा मुंह पे बीड़ी। शराब की बोतल तुम घर में लाओ, शराब पियो तो बच्चा भी मांगेगा हमें भी दे दो। उसे थोड़ी पता कि ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, किसे कौन पिए कौन ना पिए। जो आप घर का माहौल बनाते हैं उसी माहौल में बच्चे ढल जाते हैं। इसलिए आप ऐसा माहौल बनाएं कि आप बड़ों का आदर करें। जब आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो आपके बच्चे देख देख के वो सब सीखते हैं। आजकल के बच्चे आदर सम्मान करना सीखते नहीं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा किसी को मिलता नहीं ना। आजकल बेटा अपने बाप के पांव तो ठीक से छू नहीं पाता। आजकल की औलादें कैसे पांव छूती हैं जरा बताओ? आजकल पांव कोई नहीं छूता, घुटने सब छूते हैं। मतलब बेटा अपने बाप के घुटने छू रहा है। देखो जरा कितना समझदार ये भारत था और कितना मूर्ख हो जाएगा, सोचा नहीं था। हमारे बाप दादी ऊपर से देख रहे होंगे तो बेचारे रो रहे होंगे इस समाज को देखकर, कैसी संतानें हो गई। पहले का बेटा अपने बाप के पांव में मस्तक को रखता था, माथे को रखता था, घुटने टेक करके बाप को प्रणाम करता था। कुछ बेटा साष्टांग प्रणाम करते, साष्टांग मतलब लेट कर, अपने बाप को लेट कर प्रणाम करते। आज साष्टांग की क्या कहें, घुटने टेकने के बाद सिर रखने की क्या कहें, खड़े खड़े और दाहिने हाथ से नहीं बाएं हाथ से ऐसा पांव पड़ते हैं जैसे बाप पर एहसान कर रहे हो, बाप पर उपकार कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे पांव छू रहे हैं। इतना भी मत करो। फिर आजकल रिश्तों में भी ना फॉर्मेलिटी हो गई है, औपचारिकताएं।
रिश्ते औपचारिकता से नहीं चलते, फॉर्मेलिटी ना हो, रियलिटी हो, रियल हो, रियल होने चाहिए। बड़े भाई को छोटा भाई प्रणाम कैसे करता है, उसको भी बाप की तरह घुटने टेक कर और माथा रख के, यही प्रणाम की परंपरा है। बहू अपनी सास को प्रणाम कैसे करती है, पांव दबाते हुए प्रणाम करती है। आज भी गांव की बहुएं अपने सास को प्रणाम करती हैं तो बैठकर उनके पांव चरण छूती हैं, माथे को रखती हैं और पांव दबाती हैं, पांव दबाती हुई प्रणाम करिए। ये परंपरा रही है और यही रिस्पेक्ट है, यही आदर है, बड़ों का सम्मान। बड़े हमसे, हमारे माँ बाप हमारी दौलत ना चाहेंगे। बाप कभी बच्चे की दौलत क्या लेता है, बाप तो बच्चों को दौलत देता है। तुम क्या दोगे अपने बाप को, तुम क्या दोगे अपनी माँ को? माँ तो खुद अपना सोना चांदी सब बहुओं पे लुटा देती है, ले बेटा हम तो मर रहे हैं, जा रहे हैं, तू रखना। तो माँ सास ससुर तो सब देते हैं, तुम क्या दोगे? तुम सम्मान तो दे सकते हो, आदर तो दे सकते हो, उनकी इज्जत तो कर सकते हो। सम्मान के साथ देखो, रोटी दोगे तो हम आपकी रोटी खाएंगे, और अपमान करके तुम 56 भोग दोगे तो दुर्योधन के 56 भोग कहां खाए भगवान? हम कितने भी भूखे हों पर अपमान की रोटी ना खाएंगे। क्यों जी, बात सही है? सम्मान तो चाहिए। हम सम्मान की चाह नहीं रखते, लेकिन अपमान की रोटियां भी तो नहीं खा सकते, है ना? सबका एक सम्मान होता है। वो जो जूते में पॉलिश करता ना, हमारा मोची भाई, वो भी जूते में पॉलिश करता है, उसका काम है। लेकिन आप उसे पैसे देते हैं ना, तो उसे भी सम्मान से पैसा दिया करो, क्योंकि वो भी काम कर रहा है। फेंक के पैसे नहीं, ले नहीं नहीं, क्यों दोगे फेंक के पैसे? चोरी कर रहा है क्या तुम्हारे घर? सम्मान तो सबका है ना भाई। लेकिन एक बात बताऊं, मां बाप का सम्मान है, लेकिन आज समाज में एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। आजकल बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा सम्मान करें। नहीं, गलत है। आप माँ बाप सम्मान नहीं करेंगे आपका। तुम तो नंगे उनकी गोद में खेले हो, तुम्हारी तो मालिश करी है तुम्हारे माँ बाप ने। माँ बाप थोड़ी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम तो सदा बच्चे ही रहोगे ना। तुम उम्र में बड़े हो गए हो, पर माँ बाप के लिए तो तुम छोटे से बच्चे हो। इसलिए माँ बाप से तुम सम्मान की कामना ना करो। आज गलतियां यही तो हो गई कि बच्चे चाहते हैं कि मेरा बाप मेरा सम्मान। अरे पागल, तेरा बाप सम्मान काहे करेगा? बाप तो तुझे गोद में खिलाया है, वो तो तुझे पुत्र मानता है, उसका तो अधिकार है तुझे डांटने का, तुझे मारने का। क्यों जी, सही है? इसलिए मां बाप से सम्मान की कामना करना भी सही नहीं है, समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। हम सम्मान करें मां बाप का। मेरी मां का सम्मान मैं करता हूं, करूंगा जीते जी सारी जिंदगी। लेकिन मैं अपनी मां से थोड़ी उम्मीद करता हूं मेरी मां भी मेरा सम्मान। नहीं, मेरी मां थोड़ी मेरा सम्मान करेगी। मेरी मां तो अभी भी मेरे को डांट देती है। क्यों नहीं डांटेगी? मैं गलती करूं तो डांटती है। आज भी मेरी मां डांटती है, मेरे पिताजी आज भी डांट देते हैं मेरे को। और मेरा बाप मुझे 100 जूता भी मारे आज तो मार सकता है। मैंने अपने पिता को अधिकार दे रखा है कि मैं गलती करूं 100 जूते मारिएगा। मैंने अपने बाप से जूता मारने का अधिकार नहीं छीना। वो बच्चे बिगड़ जाते हैं जो अपने बाप से डांटने का अधिकार भी छीन लेते हैं। आजकल की औलाद ने अपने बाप से अधिकार छीन लिया। अब हमें डांटना मत, अब हमें कुछ कहना मत। क्यों भाई, तुम इतने बड़े हो गए? अरे बाप को डांटने का अधिकार दिए रखो। क्यों जी, बात सही है? तुम्हारा बाप तुम्हें डांट सके, बाप का डर होता है ना, तो आदमी काम ठीक करता। डर तो होने चाहिए थोड़ा बहुत। क्यों जी,
जिसके अंदर डर है ना वो सही चल रहा है। जो निडर हो गया, रावण निडर था, कोई डर नहीं, ना बाप का, ना गुरु का, ना समाज का, चुरा लाया सीता मैया को, नाश हो गया कि नहीं। सूपनखा को कोई डर नहीं था, जहां जाए जिसको जाए आई लव यू कह दे, है ना, कोई डर नहीं। और निडर हुई तो नाक कटवा के घूम रही है। तो जो औलादें निडर होंगी वो नाक कटाए घूमेंगी। इसलिए डर होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि नहीं। थोड़ा सास का डर होना चाहिए। अरे सास आएगी, ऐसा नहीं। सुनो, स्त्रियों के अंदर, पुरुषों के अंदर, हर ये बच्चों के अंदर थोड़ा डर होगा ना तो ठीक से चलेंगे। यदि इन्हें माँ बाप का डर भय ना हो ना, ये क्यों पढ़ेंगे। ये आज यदि पढ़ेंगे तो माँ बाप के डर के कारण पढ़ेंगे। बात सही है। थोड़ा सा डर दिखाओगे फिर पढ़ने की आदत बन जाएगी तो पढ़ने लग जाएंगे। शुरू में तो डर दिखाना पड़ता, पढ़। तो डर जरूरी है। राम जी बैठे तो थे समुद्र के आगे, भैया रास्ता दे दे, भैया रास्ता दे दे, ए भैया रास्ता दे दे। नहीं माना, एक बाण निकाला, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। एक बाण दिखाया, थर 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 कांपता हुआ है। तो महाराज बताओ क्या चाहिए। रास्ता दे। हाँ मैं दे देता हूं रास्ता। एक काम करो, आप सेतु बना दो। सुझाव दे दिया समुद्र ने, सेतु बनाओ। थोड़ा भय जरूरी है मेरी मां, सास का ना थोड़ा सा भय जरूरी है। जिन बहुओं के भीतर थोड़ा सास का भय होता है ना, वो बहुएं ज्यादा मर्यादित होती हैं। जिन बहुओं के अंदर सास का कोई भय नहीं होता, वो बहुएं सारी मर्यादा की सीमाएं लांघ जाती हैं। जिसके अंदर थोड़ा भय है वो ठीक काम करता है। आप मजदूरों से काम कराइए, और आप यदि वहां खड़े हैं तो मजदूर अलग प्रकार से काम करते हैं, और आप चले जाइए फिर देखो 1 दिन का काम 4 दिन में होता है कि नहीं। तो खड़े होने का भय तो है ना साहब, बोलो बात सही है कि नहीं। नहीं है। मुख्यमंत्री का भय सारे अफसरों को होता है, भय ना हो तो काम ना हो। बड़े अफसर का छोटे अफसर को भय होता है, भाई गलती करेंगे कहीं ऊपर शिकायत गई तो हमारी क्लास लग जाएगी। भय के बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। एक बड़े अफसर को छोटे अफसर का, छोटे अफसर को बड़े अफसर का भय होता है? नहीं होता। इसी तरह बेटा सबके घर में माँ बाप का भय होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि माँ बाप तुम लाठी लेके मारने लग जाओ, हम ये नहीं कहते कि तुम डराने धमकाने लग जाओ। तुम सही रहो अपनी जगह माता पिता, लेकिन बच्चों के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने पिता का पूरा पूरा सम्मान करता हूँ, माँ का पूरा पूरा सम्मान करता हूँ। आज भी मेरे पिता मुझे डांटते हैं, मैं पलट के एक जवाब नहीं देता। मेरा पिता कहे कि तू घर से निकल जा, मैं निकल जाता हूँ। बुलाए कि आजा, मैं आ जाता हूँ। मैं क्यों भगा दिया, क्यों रख लिया, कोई क्यों नहीं करता। मैं कोई किंतु परंतु नहीं। तुम जैसे रखो भैया, तुम्हारा दिया। ये शरीर किसका दिया है? ये जो मेरा ये शरीर कह रहा हूं ना, मेरा, ये मेरा नहीं, मेरे पिता के तेज से ही ये शरीर का निर्माण हुआ है। मैं 9 महीने अपने माँ के पेट में था ना, मेरे पिता के द्वारा मेरे माँ के गर्भ में 9 महीने तक एक पानी की बूंद से मेरा निर्माण हुआ। वो पानी की बूंद पिता के द्वारा गई थी। वो माँ के रज से मिलकर के वह बूंद कलल बनी और 9 माह में इस शरीर का निर्माण हुआ। तो ये शरीर बना किसके द्वारा? माता पिता के संयोग से ना बना। तो माँ बाप के द्वारा जब शरीर बना है तो हम शरीर को ये क्यों कहें ये मेरा है? ये माँ बाप का दिया है। इसलिए पूरा पूरा शरीर, पूरा पूरा जीवन माँ बाप के कदमों में होना चाहिए, चरणों में होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? बोलो। हर बेटे को इतना अधिकार दे के रखना चाहिए अपने पिता को, अपनी माँ को, कि वो थोड़ा कोई बात। आजकल बहुएं कहती हैं सास को, तुम मुझे कुछ मत कहना, ए बुढ़िया बात मत करना। अरे
सास है, तुमने उसके पति पे, तुमने उसके बेटे पे कब्जा कर रखा है, दो चार बातें कहने का तो मौका दे दो। क्यों? अब बहू कहती है मेरी सास ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, सारी बहू है, सारी मतलब कुछ बहू है, कुछ बहू है गाना गाती हैं, मेरी सास ने तो मुझे चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया। तो ये ले चम्मच ले और पति वापस कर। ये जो तेरा पति है ये किसने दिया है? तेरी मां ने दिया है। क्यों? ये जो पति है आपका ये किसने दिया है? जोर से, जोर से। हाँ, तो कहती हो चम्मच नहीं दिया, तो ये ले चम्मच ले, पति वापस कर दे। बड़ी बातें करती हैं बहुएं, सास ने तो चम्मच नहीं दिया महाराज, कुछ नहीं दिया। अरे कुछ नहीं दिया क्या होता? सब कुछ सास ने दिया है। ये जो तुम्हारा पति है हट्टा कट्टा कमाता हुआ, ये तुम्हारी मैया ले आई थी बाजार से कि तुम्हारा बाप खरीद के ले आया था? ये सास ने ही तो दिया है। उसी ने पेट में रखा, उसी ने मलमूत्र धोया इस तुम्हारे पति का, वही मालिश करके तुम्हारी पति की हड्डियों को मजबूत किया। और अब तुम आ गई 4 दिन से पति पे कब्जा। ए बुढ़िया, ये पति मेरा है, तेरा कुछ नहीं। वाह, सब तेरा हो गया। बेटा हमेशा मां बाप का ही होता है, नहीं होता? फिर इसलिए बहुओं को तो चाहिए कि जितना सम्मान अपने पति का करती हैं उससे कई गुना ज्यादा सम्मान सास का करें, क्योंकि सास ससुर के बदौलत तुम्हारे को इतना अच्छा पति मिला है। नहीं, तुम्हारा पति आज अच्छा है तो मां बाप ने अच्छे संस्कार दिए इसलिए तो अच्छा है। मां बाप ने गलत संस्कार दिए होते तो लादेन भी तो हो सकता था, ओसामा भी तो हो सकता था, आतंकवादी भी तो हो सकता था। पर आज तुम्हारा पति अच्छा है, अच्छे राह पर चल रहा है, तो माँ बाप ने संस्कार, तो जैसे तुम अपनी औलाद को बढ़िया संस्कार देते हो, ऐसे तुम्हारे पति भी जब छोटे थे तब माँ बाप ने बढ़िया ही संस्कार दिया होगा। अच्छा बताओ, किस किस के पति अच्छे हैं? किस किस के मैया, किस किस के पति अच्छे हैं? तो बताओ, पति अच्छे मिले ना, सस्ते वाले हैं कि महंगे वाले, ब्रांडेड? हाँ, पति अच्छे हैं ना? पति अच्छे हैं तो बताओ किसकी बदौलत मिले आपको ये पति? जोर से, जोर से। तो फिर जितना सम्मान पति का, उससे कई गुना सम्मान सास ससुर का होना चाहिए। भगवान की याद में भी मरना करोड़ों जीने से बेहतर है, करोड़ों बार जन्म लेकर जीने से बेहतर है भगवान की याद में मरना। इसलिए सबकी याद में तो आप रह चुके, सबको याद करके देख चुके, अब भगवान को याद करो। ऐसे याद करो, ऐसे याद करो भगवान को कि विरह की अग्नि में भीतर के समस्त पाप जलकर समाप्त हो जाएं। जैसे चना, गेहूं, ये जो दाना होता है ना, इसे पानी में डाल दो तो अंकुरित हो जाता है, लेकिन तवे में जरा सा गर्म कर दो तो अंकुर शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी तरह हमारे भीतर बार बार विषय वासना जन्म लेती हैं। आज हम लोगों का मन बहुत अच्छा है, आज मन भगवान में लगा है, थोड़ी देर बाद मन फिर चंचल हो जाता है, फिर कहीं और भाग जाता है, क्योंकि मन में जन्म जन्म का संस्कार है अंकुर होने का। जैसे दाना बार बार अंकुरित हो जाता है, तवे में गर्म कर दोगे तो उसके भीतर की अंकुर शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर वो कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह जब भक्त अपने परमात्मा की याद में अपने
आंसू बहाता हुआ जब भगवान की याद करता है, तो उस विरह की आग में, कौन सी आग में? उस विरहाग्नि में, उस विरह की अग्नि में हमारे भीतर, हमारे मन में जितने कुसंस्कार होते हैं, भटकने के संस्कार होते हैं, उस परमात्मा की विरह की अग्नि में उस मन के वो विषय वासनाओं का जो अंकुरण है, बार बार मन भोगों में, क्रोध में, विषयों में जो लगता है, उसकी अंकुर शक्ति नष्ट हो जाएगी विरह की आग से। इसलिए भगवान के विरह में जलने वाला जीव संसार में कभी मन लगा ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं, क्योंकि संसार के समस्त भोगों के संस्कार, अंकुरण जो शक्ति थी नष्ट हो चुकी। आपके मन में बार बार गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपका मन अभी बार बार अंकुरित हो जाता है गुस्से की ओर। गुस्से का अंकुरण तो है ही है, गुस्सा तो आती है। आपको जरा स्त्री दिख जाए, जरा पुरुष दिख जाए सुंदर, तुरंत आपके अंदर काम वासना का अंकुर पैदा हो जाता है, वासनाएं जाग जाती हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में आपका मन वो आपके शरीर को उत्तेजित करने लग जाता है, क्योंकि उसकी अंकुर शक्ति अभी है, और वो अंकुरण शक्ति जो है ना, अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी। इसलिए मौका मिला है आज कि भगवान की याद में तड़पा जाए, ताकि हमारे जन्म जन्म का जो अंकुरण का संस्कार है, विषयों का अंकुरण, वो विषयों का अंकुरण समाप्त हो जाए। जब तक ये विषयों के मुंह को हम नहीं कुचलते, बिच्छी को पकड़ के लोग, बिच्छू को पकड़ के लोग उसका डंक तोड़ करके फेंक देते हैं। सांप पालने वाले सांप के जहरीले दांत तोड़कर फेंक देते हैं और गले में लटकाए रहते हैं। सांप के दांत तोड़ दो और गले में लटकाओ, कोई अब दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो मन में हमारे विषैले मन के दांत हैं, आपके मन में भी विषैले दांत है। मन एक सांप है और वो मन विषैले दांतों से भरा पड़ा है। बार बार मन हमें डसता रहता है, बार बार मन कहता है कैसे देखो, इसकी ओर बढ़ो। बार बार मन हमें भोगों की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें क्रोध की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें लोभ की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें संसार में उलझाए रखना चाहता है। ये मन हमसे कहता है देख तू हार गया, देख मैं जीत गया। जब तुम भोग विलास में उलझते हो, व्यर्थ में गुस्सा करके रिश्ते खराब करते हो, मन ताली बजाकर ठहाका मार के हंसता है, देख तू हार गया, मैं जीत गया। मन जीत जाता है और आप हार जाते हैं, क्योंकि मन आप पर हावी हो गया। इसलिए बड़े बड़े साधक मन को हावी नहीं होने देते, वो विवेक से मन पर हावी रहते हैं। हे मन चल। इसलिए जो मन के विषैले दांत हैं, जैसे सफेरा जहरीले दांत तोड़ देता है सर्प के, उसी तरह साधक लोग, भक्त लोग विरह की अग्नि में जल करके और इस मन के विषयों के दांत तोड़ देते हैं, ताकि यह मन सदा सदा के लिए मन भगवान में लग जाए और मन का भटकाव समाप्त हो जाए। वरना ये मन आपको आज कोई पहली बार आपका मन भटक रहा है नहीं, 84 लाख योनियां तो पार आप कर चुके हैं। इसका प्रमाण है आपका ये मानव शरीर। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव चोला मिलता है। तो यदि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो निश्चित ही हम 84 लाख योनियां पार कर चुके हैं। और इस योनि में भी यदि सही राह पर नहीं चल पाए तो फिर हमारे सामने 84 लाख योनियां पड़ी हैं। फिर जाओ, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो,
गधा बनो, चींटी बनो, ये सारी योनियां पार करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का देह मिला है, और जब मिला ही है तो क्यों ना इस मन के दांत तोड़े जाएं, क्यों ना मन को विरह की अग्नि में तपा करके इसके अंकुर को नष्ट किया जाए, और सदा सदा के लिए बहिर्मुखी से हम अंतर्मुखी हो जाएं, भगवान की ओर बढ़ जाएं। जहरीला डंक बीछी का तोड़कर फेंक दिया जाता है, आप भी जहरीला डंक इस मन का बार बार भटकाओ। शरीर बंधन का कारण नहीं है, पत्नी परिवार बंधन का कारण नहीं है, संसार जगत बंधन का कारण नहीं है। जानते हैं आप लोग बंधन का कारण क्या है? सिर्फ मन एवं मनुष्याणाम, ये मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। ये मन क्या है? बंधन और मोक्ष का कारण है। गोपियां क्या कर रही हैं? विरह की अग्नि में जल करके कोई इच्छाएं नहीं है। अब केवल गोपियां कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, केवल रो करके कृष्ण को पुकार रही हैं गोपियां। गोविंद सहारा तेरा है, हमें और कछु ना चाहिए कन्हैया। क्या चाहिए बताओ? हम आपसे कुछ मांगने के लिए थोड़ी रो रहे हैं। जब भक्त भगवान की याद में रोता है तो कोई चाह लेकर थोड़ी कि हम आपसे कोई वस्तु चाहते हैं। संसार के लोग मांगते होंगे वस्तुएं, पर सच्चा भक्त वस्तुएं कहाँ मांगता है। वो जानता है कि वस्तुओं की तो कोई कीमत है ही नहीं। अनमोल संसार का सुख नहीं है, अनमोल तो स्वयं भगवान है। इसलिए गोपियां वस्तुओं के लिए कहाँ रो रही हैं? उद्धव जी आए, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियों को जरा मैं जाकर देखूं। उद्धव जैसे ज्ञानी आज गोपियों से मिलने आए। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। जैसी वृंदावन आए वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव को बुलाकर कह रहे हैं कि बताओ कन्हैया कहाँ है? हमें और कुछ थोड़ी चाहिए, हमारे कृष्ण से हमें मिलाओ। एक माँ अपने पुत्र से अलग हो जाए। किसी माँ का बेटा 5 साल का बच्चा मेले में खो गया, और उस माँ से कहो कि यदि माँ तेरा बेटा खो गया, कोई बात नहीं, ये ले तो 50 ग्राम सोना रख ले, बच्चे को भूल जा। बताओ क्या एक माँ अपने बच्चे को
सोना लेके भुला सकती है? बोलो। चलो 1 किलो सोना ले लो, भूल जाओ। 5 साल का बच्चा क्या हुआ, फिर पैदा हो जाएगा, भुला देगी? चलो 2 किलो सोना ले लेना, भूल जा अपने बच्चे को। 5 किलो सोना में, अच्छा 10 किलो सोना ले लो, 100 किलो सोना ले लो, भूल जा अपने बच्चे को, नहीं ना? अच्छा 2 एकड़ खेत ले लेना, 5 एकड़ ले लो, नहीं? सोचो, 100 किलो सोना पाकर तुम बेटे को नहीं भूलती, लेकिन तुम 1 किलो सोना पाकर, जरा सी संपत्ति पाकर भगवान को भूल गई, भगवान को भूल गए, है ना मेरी माँ? मतलब आपके लिए बेटे का महत्व ज्यादा है, भगवान का महत्व ज्यादा नहीं है। आज विडंबना है, लोगों के पास आजकल किसी के पास आधा किलो सोना है तो देखो वो अकड़ से चलता है, 2-5 एकड़ खेत है देखो अकड़ से चलता है, 5 एकड़ 10 एकड़ खेत पा करके, घर बंगला पाकर, किलो 2 किलो सोना पाके लोग भूल गए कि नहीं भगवान को? बोलो हाँ या ना? जरा सा ही तो मिला, भगवान को भूल गए ना? बेटे को आप नहीं भुला पाए, पर भगवान को आप भूल गए। मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी नहीं है? बोलो, क्या भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी नहीं है? आज का समाज, सबसे मैं कह रहा हूं, सबसे पूछिएगा और अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, अपने भीतर से, अपने से ये सवाल कीजिएगा कि बेटे को, क्या बेटे के बराबर भी भगवान का महत्व नहीं है आपके जीवन में? यदि भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी हो जाए तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन विडंबना है कि 4 बेटे हैं तो लोग चारों बेटों को याद रखते हैं, 2 बेटे हैं तो लोग 2 बेटों को याद रखते हैं, लेकिन एक भगवान को लोग याद नहीं रख पाते। और ये कहानी सबकी है। बेटा ना होए तो लोग रोते हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो। हजारों लोग मिल जाएंगे इस धरती पर जो भगवान से बेटे के लिए रो रहे हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो। सब लोग चाहते हैं भगवान एक बेटा मिल जाए। काश वो लोग ये कहते कि प्रभु एक बार आप मिल जाओ। कब मिलोगे दीनानाथ, कब मिलोगे? सब बेटे के लिए रोते रहे और मीराबाई चुपके से गोविंद के लिए रो गईं और पा लिया। समझदार हैं वो मीराबाई जो भगवान के लिए रोईं और पा गईं, और हम लोग बेवकूफ एक नंबर के नालायक बेटा बेटी धन दौलत के लिए रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। क्या पाने आया था, ये संसार मिला क्यों था? क्या पाने मिला था और क्या पाने में लगा है? एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा ये 100 रुपए ले और जा बाजार चला जा, ताजे ताजे फल आए हैं, जा जरा फल लेकर आना। एक बाप अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे ताजे फल लेकर आना। बेटा बाजार गया। बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच,
ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? डम 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 डमरू बजाता हुआ कहाँ बैठेगा? जमीन में बैठेगा, चादर में बैठेगा या चटाई में बैठेगा? बंदर गुस्से से देखता, फिर एक कुर्सी रखता है। मंदारी हाँ, बंदर जाके बैठ जाता है। ससुराल गया हूं, नीचे थोड़ी बैठूंगा, ऊपर बैठता है। मंदारी नचा रहा था, बंदर उसके इशारों पर नाच रहा था। वो बाप जिस बेटे को 100 रुपए देकर भेजा ना, वो भी वहीं तमाशा देखने खड़ा हो गया। बंदर कितना बढ़िया नाच रहा है। देखते 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 एक खेल खत्म होए तो मंदारी दूसरा खेल स्टार्ट कर दे, दूसरा खेल खत्म होए मंदारी तीसरा खेल स्टार्ट कर दे। लोग आए जाएं, पर वो लड़का जो 100 रुपए लेकर आया, उसे इतना अच्छा लगा बंदर का नाच कि वो सारे एपिसोड देखने में खड़ा रहा। आखिरी में वो प्रोग्राम बंद। मंदारी ने कहा, बंदर जाओ, सबसे कुछ मांग कर लाओ। तो बाप ने दिया था 100 रुपए बाजार में फल लाने। तो इसे मंदारी का खेल, बंदर का नाच इतना बढ़िया लगा, इतना ये इम्प्रेस हुआ कि 100 रुपए निकाला और बंदर के हाथ में पकड़ा दिया। बंदर वो 100 रुपए लेके चला गया। मंदारी बंदर दोनों गए। वो खेल के आनंद में डूबा रहा। जब होश आया तो देखा चारों ओर अंधकार था, शाम हो चुकी थी, दिया बत्ती हो चुकी थी। उसे याद आई कि भाई पिता ने बाजार भेजा था। तुरंत बाजार में फलों की दुकानों की तरफ गया। तब तक रात होने से दुकानें बंद होने लगी, पर कुछ दुकानें खुली भी मिली। ए भाई, जरा ताजे फल हैं क्या? हाँ भाई साहब, दुकान बंद कर रहा हूं, लाओ। कितने चाहिए? अरे ताजे ताजे फल दे दो। दुकानदार ने कहा पैसे लाओ। जेब में हाथ डाला, याद आया कि मैंने तो पैसे बंदर को दे दिए। अब 100 रुपए हो गए खत्म। अब जब 100 रुपए हो गए खत्म तो फल मिले कैसे? दुकानदारों ने दुकानें बंद की। ये लड़का खाली हाथ लौट आया। पिताजी बोले, बेटा बड़ी लेट कर दी तुमने, बड़ी देर लगा दी। ये बताओ कौन से फल लाए हो? बेटा बोला, पिताजी फल तो नहीं मिले, बाजार बंद हो गई। अच्छा, पर तू तो टाइम से गया था, फल क्यों नहीं मिले? क्या बताऊं पिताजी। अच्छा कोई बात नहीं, फल नहीं मिले कोई बात नहीं, चल पैसे वापस कर। अब पैसे वापस कैसे करे, चूंकि बंदर में लुटा चुका था। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया। पैसे खर्च हो गए ना, और फल भी नहीं आए। पिता ने अपने पुत्र को सामने खड़ा किया। क्या किया तूने? पूरी बात बताई। अब ये छोटी सी कहानी आप समझ गए। अब ये कहानी हम सबकी है। कैसे? अब इसे जरा दूसरे तरीके से समझो, अब इसे दूसरे हिसाब से, दूसरे एंगल से समझते हैं। अब जरा आप लोग तैयार हैं दूसरे तरीके से समझने के लिए? तो रेडी हो जाओ। आओ इस कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं, दूसरा पहलू सुनते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? 100 रुपए। एक पिता बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजता है। वो एक पिता है परमेश्वर, और वो बेटा है आप और हम सब। एक परमात्मा ने, मतलब भगवान ने हम सबको 100 रुपए दिए। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु, 100 साल का जीवन देकर के भगवान ने हमें बाजार भेजा। संसारिक बाजार है। हम संसार में आए 100 रुपए लेकर, मीन्स 100 वर्ष की आयु लेकर आए। क्या लेने आए थे? फल। यहां हम क्यों आए थे? अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्म करने आए थे। कर्मों का फल,
लेकिन हमारा मन कहां लग गया? मंदारी बंदर के नाच में। ये मंदारी क्या है? इस संसार में हमें बंदर और मंदारी मिले। कौन है मंदारी और कौन है बंदर? कभी पत्नी मंदारी बन जाती है तो पति बंदर बन के नाचता है, कभी पति मंदारी बनता है तो पत्नी बंदर कर नाचती है, कभी माता पिता मंदारी बनते हैं तो बच्चे बंदर होके नाचते हैं। हाँ या ना? कभी आपकी पत्नी आपको प्रसन्न करने के लिए नाचती है तो कभी आप उसके लिए नाचते हैं, कभी आप दोनों के लिए आपके बच्चे नाचते हैं। और इसी नाच गाने में, इसी परिवार की उलझन में, इसी बच्चे परिवार विषय भोग में आपके 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु। बच्चे पैदा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, कमाने में कब आपके 50 रुपए खर्च हो गए, कब आपकी 50 साल की आयु चली गई, कब आप 60 साल के हो गए, कब 70 साल के हो गए। जब आंख खुली, पता लगा कि हमें फल खरीदने थे, अच्छे कर्म करने थे, तब तक अंधकार था, तब तक जीवन की शाम थी, बुढ़ापा था। जब होश आया कि अच्छे कर्म करने चाहिए, तब बुढ़ापे की शाम थी और फलों की दुकान अब बंद होने को है। मतलब बुढ़ापे में अब तुमसे तीर्थ यात्रा भी तो ना होगी, अब तुमसे चढ़ाइयां भी तो ना चढ़ी जाएंगी, अब तुम अच्छे कर्म कैसे करोगे? जब तक शरीर में ताकत थी तब तक वो सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा तुमने कहां खर्च की? हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट क्या है? बोलो, हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? उत्तर दो। हमारे शरीर का मध्य भाग है नाभि। हमारी नाभि, नाभि है, आपकी नाभि है। हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? हमारी नाभि। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारी नाभि के नीचे और हमारी नाभि के ऊपर हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एनर्जी है, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी जो शक्ति है, यदि आपकी एनर्जी नाभि के नीचे चली गई तो उसी को कहते हैं वासना। और आपकी एनर्जी नाभि से ऊपर हृदय में आकर उस परमात्मा की आराधना में लग गई तो उसी का नाम है उपासना। नाभि के नीचे जाने वाली एनर्जी को वासना कहते हैं और नाभि से ऊपर आने वाली एनर्जी को उपासना कहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी ताकत को आप वासना बना के समाप्त करना चाहते हैं या अपनी शक्ति को उपासना में लगाना चाहते हैं। दोनों जगह आपकी ताकत लगनी है, दोनों जगह के लिए आपको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। आप कहां लगानी है, मर्जी आपकी। आजकल के लोग विषयी बन गए हैं, जवानी भर विषयों का सेवन करते हैं, बुढ़ापे में भी उनका मन विषय वासनाओं की तरफ भागता है। कब करोगे मन को कंट्रोल? कब अपनी शक्ति को अब भगवान की उपासना में, भगवान के चिंतन में खर्च करोगे? 100 रुपए खर्च हो गए आपके ये मंदारी के नाच गाने में। खाली हाथ जाओगे भगवान के पास, वो बेटा बाप के पास आया तो खाली हाथ आया, 100 भी खर्च हो गए, फल भी नहीं लाया। ना तो आप अच्छे कर्म कर पाए, ना अपने जीवन को बचा पाए। भगवान के आगे जाके खाली खड़े हो जाओगे, फिर भगवान कहेंगे जाओ अब तुम कुत्ता बिल्ली बनने के लायक हो। वही व्यक्ति का पतन होता है और वही 84 के चक्कर में घेरा लगाता। यही है जीवन का सार, यही है जिंदगी। पृथ्वी गोल है,
सब कुछ ही तो गोल है ना? इसलिए हम भी जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें वापस मिलते हैं। अच्छे करेंगे तो अच्छे वापस मिलेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे वापस मिलेंगे। कहते हैं ना, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए कहता हूं कि भगवान के चिंतन में ये जीवन समर्पित हो, काम करो, परिवार चलाओ। क्या बड़ी बात है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, लगभग आप में से 80% लोगों से छोटा हूं मैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, लगभग बच्चों से छोड़ दीजिए 20% यहां जवान बहन बेटियां और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे छोड़ करके बाकी आप जितने लोग बैठे हैं, सबसे आयु में मैं छोटा हूं कि नहीं? आप सबकी आयु से लगभग मैं छोटा हूं, हाँ या ना? मेरी अभी 34 रनिंग चल रही है, 33 कंप्लीट। अब बताइए, आप सबसे छोटा हूं और आप सबकी तरह हम भी गृहस्थ आश्रम में हैं। आप सबकी तरह हम भी देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। आपकी तरह हम पर भी सुख और दुख आता और जाता है। आपकी तरह हमारा भी खून लाल है, आपकी तरह हमारी भी हड्डियां हैं, आपकी तरह हमारा भी शरीर ईश्वर ने वैसे ही बनाया है जैसे आपको बनाया है। आपका एक्सरा किया जाए और हमारा एक्सरा किया जाए तो अंदर का सिस्टम सबका एक से ही निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? अंदर तो सब फंक्शन लगभग सेम है। फिर जब आपसे छोटे होकर के ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ में रह के और अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ यदि प्रभु का चिंतन कर पा रहा है, तो आप गृहस्थ में रह के अपने कर्तव्य पूरे करके प्रभु का चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहां कमी है? हम तो आपसे छोटे हैं, आपकी आयु तो हमसे बहुत बड़ी है, आपका अनुभव तो हमसे बहुत अधिक होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे। हम आपको करके बता रहे हैं ना, हम कह के नहीं बता रहे हैं, करके ही तो बता रहे हैं। मन को किस तरह से साधा जाए, किस तरह से प्रभु में लगाया जाए। अब बताइए, कौन सा काम है जो गौरी गोपाल में आप गृहस्थी कैसे, कौन से काम है? आप गृहस्थ हो ना, आपको नमक खरीदना, जीरा खरीदना, तेल खरीदना, साबुन खरीदना, सब आपके काम है। आपके यहाँ तो एक एक पीस आता होगा निरमा साबुन का। हमारे यहाँ तो 290 माएँ हैं, तो एक एक माँ को एक एक साबुन देंगे तो 290 साबुन है। एक एक पैकेट निरमा ही देंगे तो 290 निरमा के पैकेट है। एक एक ब्रश देंगे तो ही 290 ब्रश है। हाँ कि ना? आपसे ज्यादा काम, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी, आपसे ज्यादा सेवा यदि शरीर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है, चेक कर लो आप, हाँ या ना? आपके पास भी 5 उंगलियां हैं, हमारे पास भी 5 ही है। आपके पास भी 2 हाथ हैं, हमारे पास भी 2 हाथ ही हैं। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ विचारों का। ईश्वर की तरफ से स्ट्रक्चर तो सबका एक सा ही है मेरी मां, नहीं है? शरीर की संरचना तो सबकी एक है। अंतर कहां है?
हम में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर है? सिर्फ विचारों का। वरना स्वामी विवेकानंद जी की भी शारीरिक संरचना हमारी